देखो जी नहीं 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 आप बीच में आएंगे आप बीच Done. Okay. Thank you. ये वाला इसका प्रोफाइल 1.5 बजे आऊँगा। मैं हर जगह से अच्छी लगती हूँ। Fine. टाइम लगेगा मुझे काम पे पापा अब ये सब बोलेंगे जगत पापा बन गए। ओके हम विद रिस्पेक्ट हम पापा बुलाते हैं उनको। ये mic चल रहा है क्या? रोलिंग चल रहा है? यप हाँ थैंक्स इसके बड़े रोल नहीं हो रहा। तो मायशा दानिश एंड द टीम ऑफ जीना चाहेंगे सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। 8 घंटे हो चुके हैं गाने को आए हुए, ऑलरेडी 1 मिलियन क्रॉस कर चुका है। हाँ 1 मिलियन हो गया। थैंक यू। Thank you so much. आपकी तरफ से फीलिंग एक्साइटमेंट किस तरह का फील हो रहा है अभी अपने गाने को इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, क्या कुछ करना चाहते हैं? लेट्स स्टार्ट विद मायशा। I'm actually very happy, but I think I think I'm so very happy, but I also think he should be talking about this song because this song is very close to his heart, and he's been working on this song for 3 साल से ऊपर हो गया। 3 साल 3 साल पहले बनाया था। 3 साल पहले बनाया था। So उसका। yeah, so it's very close to his heart. So I think he should talk about it more. दानिश एक्चुअली मैं ये गाना नहीं बनाना चाह रहा था, ऑनेस्टली बताऊं,
क्योंकि जब ये मैंने गाना 3 साल पहले लिखा था, मैंने कभी ये चीज़ें शेयर की नहीं है पब्लिकली, बट ठीक है, बोल सकता हूँ आज में। जब ये गाना मैंने लिखा था तो एक्चुअल में जो सिचुएशन थी वो एक ऐसी सिचुएशन थी, आई वॉज क्राइंग दैट टाइम। उस रात मैं बहुत रोया और रोते रोते ये गाना मैंने लिखा, क्योंकि मैंने एक्चुअल जो मैं फील कर रहा था मैं लिख रहा था। सबकी लाइफ में ऐसे मोमेंट्स आते हैं, तो मैंने सोचा कि अब मैं ये गाना नहीं बनाऊंगा, मैं लाइफ में कुछ आगे बढ़ के कुछ अलग काम करेंगे, नए काम करेंगे। फिर आए हमारी लाइफ में ये मिस्टर अक्षय के अग्रवाल, मतलब ये पहले से ही थे, बट गलती से इन्होंने वो गाना सुन लिया। मेरी लिस्ट में वो गाना इन्होंने सुन लिया, तो इन्होंने बोला ये गाना क्यों नहीं कर रहे हो। मैंने बोला मैं ये गाना नहीं करने वाला हूँ, उसके रीज़न्स है। तो इन्होंने बोला नहीं ये गाना करना है, ये बहुत अच्छा गाना है और ये हम करेंगे। तो हमने डिसाइड किया इनके फोर्स करने पे, क्योंकि ये गाने में जो वर्ड्स हैं, जो लिरिक्स हैं इस गाने के, वो बहुत क्लोज है मेरे दिल के और मेरी रियल फीलिंग्स थी उस टाइम पे। फिर हमने ये गाना बनाया एंड वी शॉट इट इन अर्मेनिया। बहुत मज़ा किया हम लोगों ने वहाँ पे, बहुत इन्जॉय किया। वो ट्रिप तो अनफॉर्गेटेबल है, सीरियसली ऑनेस्टली स्पीकिंग। हमने वो हमारी लाइफ के बेस्ट 10 डेज थे। मायशा के आई थिंक 4 5। हाँ, हम लोगों ने इतना इन्जॉय किया वहाँ पे, वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बाकी ये बताएंगे डायरेक्टर साहब। सो हमारा जैसे कि प्लान हुआ और हम लोगों ने शूट किया, और ये शूट लगा ही नहीं कि हम प्रोफेशनली शूट करने आए हैं। हम लोग इतने दोस्त बन चुके थे, फ्रेंड्स बन चुके थे, तो हम इतना मजाक करते करते हंसते हंसते हम शूट कर रहे थे और ऐसा लगा कि ट्रिप पर ही हम लोग, अभी मजाक चल रहा है, शूट तो हो ही नहीं रहा है। बट ठीक है, हमने किया और कुछ 15-16 आवर्स लगातार बैक टू बैक हम लोग लगे रहे शूट करने में। फाइनली वी डिड इट और उस ट्रिप को हम नहीं भूल सकते। एंड जैसे कि मैंने गाना सजेस्ट किया कि करो, अगर गाना चल गया, हिट हो गया, तो मेरी वजह से मजाक कर रहा हूँ। ये सारा रेवेन्यू ले जाने की कोशिश में है। तो द फैक्ट इज़ मैं मायशा से पहली बार मिला था, वो भी अर्मेनिया गाइस में। असली रोमांस यहाँ है, आप मिस कर चुके हो। स्ट्रेट, हाँ, मैं भी एकदम स्ट्रेट। तो मायशा से मैं पहली बार मिला था इन अर्मेनिया। डायरेक्टली हम लोग बाहर कंट्री में मिले थे, उससे पहले हम कभी इंडिया में मिले नहीं थे, ना हमारी बात हुई थी कभी। तो पहले दिन से हमने अच्छा बॉन्ड शेयर किया, हम लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया। अर्मेनिया ट्रिप बहुत इन्जॉय किया। शूट तो हमने मस्ती में कर लिया, मतलब बहुत फन था शूट करने में, बहुत मज़ा आया और आने का वहाँ से मन नहीं कर रहा था। गाने में एक्ट बहुत अच्छा किया है मायशा ने, आपने देखा ही होगा। बाकी जो हमने रोने वाले सीन किए वो असली थे, हाँ, वो कोई हमने कुछ ग्लिसरीन वगैरह यूज़ नहीं किया उसमें। हमारा रियल वहाँ पे ठंड इतनी थी कि बंदा बना के रो पड़े। मेरे लिए मेरा काम सबसे ज़्यादा इजी था। इनका मैंने बोला यहाँ पे रोना है और मैं प्रॉम्प्ट करूँगा तो रोना, तो इतने जल्दी ये लोग भरे बैठे थे, ठंड लग रही थी ना, काँप रहे थे, तो बस प्रॉम्प्ट करो। -1 डिग्री पे मैंने बाइक चलाई है, -1 डिग्री पे मेरी हालत ऐसी हो गई थी वहाँ पे, मैं पूरा फ्रीज हो गया था। गर्म पानी के स्टीम से मैं अपने आप को ठीक करने की कोशिश कर रहा था वहाँ पे, तो ये हालत थी हमारी वहाँ पे। तो दानिश ये कह सकते हम लोग जीना चाहिए, जो ये सॉन्ग है आपके बेहद दिल के करीब है, बिकॉज आपने कहा कि ये जो गाने में आपने जो लिरिक्स जो डाला है, और ये आपका पूरा एक जो आपको जो फील हुआ है, तो आपकी जो लाइफ का एक जो पार्ट था, अब आप उसको रिवील करते नहीं करते वो आपके ऊपर है। तो ये क्या गाना ही आपके सबसे करीब है? देखो, गाने तो सारे हर आर्टिस्ट के दिल के करीब होते हैं। कुछ वो किसी और की लाइफ से इंस्पायर्ड होकर लिखता है, कुछ वो अपनी लाइफ से इंस्पायर्ड होकर लिखता है। ये गाना मैंने अपनी फीलिंग्स और अपनी लाइफ से इंस्पायर्ड होकर उस टाइम पे लिखा था। वो सिचुएशन ऐसी थी, मेरा उस टाइम ब्रेकअप हुआ था और मैं पता नहीं, आज मैं पहली बार पर्सनल अपनी लाइफ के में बात कर रहा हूँ, नहीं तो मैं नहीं चाहता ये सब बात करना, बट मन कर रहा है आज कुछ बोलने का। तो उस रात में, और ये बात मैंने कभी रिवील नहीं की, मैंने एक गलती की है लाइफ में, आज मैं वो कन्फेस कर रहा हूँ। मैंने कभी अपनी लाइफ में ड्रिंक नहीं किया था, उस रात मैंने पहली बार किया था और अब तक छोड़ा नहीं है। नहीं, अब नहीं पीता हूँ, अब नहीं पीता। अब नहीं पीता। पता नहीं मेरे मॉम डैड इसके बाद मेरा मर्डर करने वाले होंगे, मुझे माफ़ कर देना मॉम डैड। हमारे यहाँ इस्लाम में अल्कोहल अलाउड नहीं है,
बट मैंने उस रात मैं पता नहीं मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं क्या कर जाऊं, तो उस रात मैं बहुत रोया, मैंने बहुत पिया और मेरी हालत ऐसी हो गई थी जैसे जैसे एक इंसान मरने वाला होता है ना, वैसी मेरी हालत हो गई थी। और उस सिचुएशन पे मैंने कुछ लाइन लिखी कि मैंने सोचा था कभी मैं ना पीऊँगा, अब ऐसी हालत हो गई कल मैं ना जीऊँगा। और मेरा अंदर ये चल रहा था कि एक बार आखिरी बार मरने से पहले एक बार उसको हक कर लूँ कि मेरे मरने से पहले मुझको गले लगा ले तू, फिर दिल जीना चाहेगा, शायद ये जीना चाहेगा। तो ये गाने की लाइंस हैं जो एक्चुअल उस टाइम पे मुझे फील हो रहा था, मैंने वो लिखा। मेरी मॉम ने आज मुझे कॉल किया ये गाना देखने के बाद, एंड शी वॉज एक्चुअली क्राइंग। वो इसलिए रो रही थी क्योंकि उन्होंने मेरे को इस गाने में वैसा देखा है, उन्होंने वैसा फील किया। बट मैंने उनको ऐसे बोला कि ये एक्ट है, सिर्फ एक्टिंग थी। अगर उस टाइम पे मेरी मॉम एक्चुअल में मुझे देख लेती तो पता नहीं उनका क्या होता। Maisha, how is working with Danish? कैसा था आपका बॉन्डिंग के साथ काम? सच बोलना है या पैप्स के लिए बोलना है? तारीफ तारीफ तारीफ। आगे सब सच बोलना है। Danish के फैंस को आपके साथ एक और गूगल पे कर, गूगल पे। सो हाँ, जैसे उन्होंने कहा आर्मेनिया वॉज द फर्स्ट टाइम मैं उनसे मिली थी। एंड इनिशियली मैं बहुत आप सेंटर में आइए। हाँ, मैं इनके साथ काम कर सेंटर ऑफ चुकी हूँ। अट्रैक्शन। थैंक्स, साइड में रह के भी वही है, बट एनीवे मैं उनके साथ पहले काम कर चुकी हूँ। बट ये सॉन्ग जहाँ मैं वो द फर्स्ट टाइम मैं दानिश से मिली एंड जो मूड खराब हुआ। मूड काफ़ी नहीं, मजाक है। आप लोग हाथ नहीं पकड़ रहे हो? नहीं, हम दूर भूल देख गए। हम दोनों हम तीनों पढ़ रहे थैंक्स। सो हमने बहुत मस्ती किया एंड आई थिंक 4 दिन मैं इन लोगों के साथ चिल करी थी। मैं भी इनकी जैसे लौंडा बन गई थी। Actually. हम सब लौंडे वाले काम नहीं, वो गलत साउंड करता है, नहीं वो नहीं किया। घूम बट रहे थे, या घूम रहे थे। वी गॉट अलॉन्ग रियली वेल। हम आई थिंक फर्स्ट डे ही बहुत घुल मिल गए थे एंड इट वाज लवली वर्किंग विद देम। मेरे वजह से दानिश ने काफ़ी गाली भी खाई थी इनसे। But yeah, it all just made the experience even more fun and even more enjoyable and even more memorable. So yeah. हमने क्या क्या किया नहीं मत बताओ, अभी भी निशानी आपके रूम में। कौन से अच्छा नहीं बोलना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ Maisha would like to know from you. ओके। दानिश ने अपनी रिलेटिविटी बता दी है गाने को लेकर कि बहुत उदास थे, उसके काफी गम में थे उसके। मैं दारू नहीं पीती, मेरा अभी तक इतना कटा नहीं है नहीं जिंदगी में कि मैं इतना रो किसी के लिए। ऑल इज गुड इन माई लाइफ, थैंक यू। मैं एक चीज़ बोलूँ, उस दिन पहली बार पिया था मैंने, और हाँ बहुत गलत होता है, कोई नहीं पीना। बहुत गलत होता है। ऑल्सो लाइक जो शूट लोकेशन है काफी प्यारी दिख रही है और उसके हिसाब से जो लिरिक्स जो गाने के लिरिक्स हैं और डायरेक्शन काफी सिंक हुआ है। So what did you find different as well as what were in your hands while writing this? It's not writing. लिरिक्स राइटिंग, At the time script of, writing. At the time of writing, even at the time of direction, both of you thought of. लिरिक्स के अकॉर्डिंग मैंने कुछ और सोचा था। लिरिक्स के अकॉर्डिंग मैंने कुछ और सोचा था उस टाइम 3 साल पहले। बट अभी जब ये करने वाले थे हम, तो हमारा प्लान बना आर्मेनिया जाने का, कुछ डिफरेंट करने का। तो हमारे डायरेक्टर साहब वन एंड ओनली मिस्टर अक्षय के अग्रवाल, मैं इन्हीं के साथ सारे प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। इस लास्ट प्रोजेक्ट हमारा भी आया था, एक्स गाने का टाइटल था, जिसमें डेजी शाह फीचर की थी मेरे साथ में, और मिलिंद गाबा जैसे अच्छे नाम थे, उनका म्यूज़िक था, तो वो भी इन्होंने किया था। बहुत ग्रैंड सॉन्ग था वो। और जो अब नेक्स्ट आ रहा है इसके बाद, कामयाबी अनाउंस कर दिया मैंने। ओके छोड़ो, ये कट कर देना प्लीज़। नेक्स्ट जो आ रहा है वो बहुत अच्छा गाना होने वाला है, वो भी बहुत ग्रैंड शूट हुआ है उसका भी, उसके भी डायरेक्टर ये हैं। और आज एक सरप्राइज़ और है आप सब लोगों के लिए, वो अंदर जाके बताऊंगा मैं, अभी नहीं। नहीं, दूसरा। स्टोरी की बात करें तो अक्षय भाई का प्लान था ये कि हम ऐसे शूट करेंगे, हमने एग्जीक्यूट किया मिलके, और काफ़ी मेहनत की सबने। सबका ये देखो, एक से नहीं बनता गाना, पूरी टीम से बनता है, तो मेरी टीम बहुत स्ट्रांग है। अपने फैंस को क्या बोलना चाहोगे बताते हैं आपके लिए? दारू मत पीना, कुछ बुरा मत करना। कभी भी ड्रिंक नहीं करना, मैंने एक बार करके देखी थी, ख़राब होती है।
एंड उसके बाद ड्राइव तो बिल्कुल मत और करना। ड्राइव नहीं करना। हाँ। और प्यार मोहब्बत की बात चल रही थी तो मैं सबसे ब्रेकअप एंड ड्राइव। आजकल प्यार की परिभाषा कुछ अलग ही हो गई है, मोहब्बत की परिभाषा कुछ अलग हो गई है। बट मैं आज लोगों से एक चीज़ बोलना चाहूँगा। मैंने अभी एक लाइन लिखी थी कि मोहब्बत वो नहीं, छोड़ो। मोहब्बत वो नहीं। few lines of the song. ओह यस डेफिनेटली। मैंने सोचा था कभी मैं ना पीऊँगा, अब ऐसी हालत हो गई कल मैं ना जीऊँगा। मैंने सोचा था कभी मैं ना पीऊँगा, अब ऐसी हालत हो गई कल मैं ना जीऊँगा। मेरे मरने से पहले मुझको गले लगा ले तू, फिर दिल जीना चाहेगा, शायद ये जीना चाहेगा। मेरे मरने से पहले मुझको गले लगा ले तू, फिर दिल जीना चाहेगा, शायद ये जीना चाहेगा। थैंक यू पापा। पापा। अब ये सब बोलेंगे जगत पापा बन गए। ओके, हम विद रिस्पेक्ट हम पापा बुलाते हैं उनको। ये because- mic They are चल रहा है behind the क्या? camera only. चल रहा है। Yup. अच्छा। हाँ थैंक्स इसके बदले रोल नहीं हो रहा So था। Maisha, Danish and the team of जीना चाहेंगे, सबसे पहले तो आपको बहुत बधाई। 8 घंटे हो चुके हैं गाने को आए, ऑलरेडी 1 मिलियन क्रॉस कर चुका है। हाँ, 1 million हो गया। थैंक यू। Thank you so much. आपकी तरफ से फीलिंग, एक्साइटमेंट किस तरह का फील हो रहा है अभी अपने गाने को इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, क्या कुछ कहना चाहते हैं? Let's start with Maisha. I'm actually very happy, but I think I think I'm so very happy, but I also think he should be talking about this song because this song is very close to his heart, and he's been working on this song for 3 साल से ऊपर हो गया। 3 साल? 3 साल पहले बनाया था। 3 yes. साल पहले लिखा बनाया लिखा था। So उसको। yeah, so it's very close to his heart. So I think he should talk about it more. दानिश, एक्चुअली मैं ये गाना नहीं बनाना चाह रहा था, ऑनेस्टली बताऊं, क्योंकि जब ये मैंने गाना 3 साल पहले लिखा था, मैंने कभी ये चीज़ें शेयर की नहीं है पब्लिकली, बट ठीक है, बोल सकता हूँ आज मैं। जब ये गाना मैंने लिखा था तो एक्चुअल में जो सिचुएशन थी वो एक ऐसी सिचुएशन थी, आई वॉज क्राइंग दैट टाइम। उस रात मैं बहुत रोया और रोते रोते ये गाना मैंने लिखा, क्योंकि मैंने एक्चुअल जो मैं फील कर रहा था मैं लिख रहा था। सबकी लाइफ में ऐसे मोमेंट्स आते हैं, तो मैंने सोचा कि अब मैं ये गाना नहीं बनाऊंगा। मैं लाइफ में कुछ आगे बढ़ के कुछ अलग काम करेंगे, नए काम करेंगे। फिर आए हमारी लाइफ में ये मिस्टर अक्षय के अग्रवाल। मतलब ये पहले से ही थे, बट गलती से इन्होंने वो गाना सुन लिया। मेरी लिस्ट में वो गाना इन्होंने सुन लिया, तो इन्होंने बोला ये गाना क्यों नहीं कर रहे हो। मैंने बोला मैं ये गाना नहीं करने वाला हूँ, उसके रीज़न्स है। तो इन्होंने बोला नहीं ये गाना करना है, ये बहुत अच्छा गाना है और ये हम करेंगे। तो हमने डिसाइड किया इनके फोर्स करने पे, क्योंकि ये गाने में जो वर्ड्स हैं, जो लिरिक्स हैं इस गाने के, वो बहुत क्लोज है मेरे दिल के और मेरी रियल फीलिंग्स थी उस टाइम पे। फिर हमने ये गाना बनाया एंड वी शॉट इट इन अर्बेनिया। बहुत मज़ा किया हम लोगों ने वहाँ पे, बहुत इन्जॉय किया। वो ट्रिप तो अनफॉर्गेटेबल है, सीरियसली ऑनेस्टली स्पीकिंग। हमने वो हमारी लाइफ के बेस्ट 10 डेज़ थे मायशा के, आई थिंक 4 दिन। 4-5। हाँ, हम लोगों ने इतना इन्जॉय किया वहाँ पे, वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बाकी ये बताएंगे डायरेक्टर साहब। सो हमारा जैसे कि प्लान हुआ और हम लोगों ने शूट किया, और ये शूट लगा ही नहीं कि हम प्रोफेशनली शूट करने आए हैं। हम लोग इतने दोस्त बन चुके थे, फ्रेंड्स बन चुके थे, तो हम इतना मजाक करते करते हंसते हंसते हम शूट कर रहे थे और ऐसा लगा कि ट्रिप पर ही हम लोग, अभी मजाक चल रहा है, शूट तो हो ही नहीं रहा है। बट ठीक है, हमने किया और कुछ 15-16 आवर्स लगातार बैक टू बैक हम लोग लगे रहे शूट करने में। फाइनली वो डिड इट, और उस ट्रिप को हम नहीं भूल सकते। एंड जैसे कि मैंने गाना सजेस्ट किया कि करो, अगर गाना चल गया, हिट हो गया, तो मेरी वजह से मजाक कर रहा हूँ। ये सारा रेवेन्यू ले जाने की कोशिश में है। तो द फैक्ट इज़ मैं मायशा से पहली बार मिला था, वो भी अर्मेनिया गाइस में। असली रोमांस यहाँ है, आप मिस कर चुके हो। स्ट्रेट, हाँ, मैं भी एकदम स्ट्रेट। तो मायशा से मैं पहली बार मिला था इन अर्मेनिया, डायरेक्टली
डायरेक्टली हम लोग बाहर कंट्री में मिले थे, उससे पहले हम कभी इंडिया में मिले नहीं थे, ना हमारी बात हुई थी कभी। तो पहले दिन से हमने अच्छा बॉन्ड शेयर किया, हम लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया, आर्मेनिया ट्रिप बहुत इन्जॉय किया। शूट तो हमने मस्ती मस्ती में कर लिया, मतलब बहुत फन था शूट करने में, बहुत मज़ा आया और आने का वहाँ से मन नहीं कर रहा था। गाने में एक्ट बहुत अच्छा किया है मायशा ने, आपने देखा ही होगा। बाकी जो हमने रोने वाले सीन किए हैं वो असली थे, हाँ, वो कोई हमने कुछ ग्लिसरीन वगैरह यूज़ नहीं किया उसमें, हमारा मतलब रियल वहाँ पे ठंड इतनी थी कि बंदा बना के रो पड़े। मेरे लिए मेरा काम सबसे ज़्यादा इजी था। इनको मैंने बोला यहाँ पे रोना है और मैं प्रॉम्प्ट करूँगा तो रोना, तो इतने जल्दी ये लोग भरे बैठे थे, ठंड लग रही थी ना, काँप रहे थे, तो बस प्रॉम्प्ट करो और ये -1 डिग्री पे मैंने बाइक चलाई है, -1 डिग्री पे मेरी हालत ऐसी हो गई थी वहाँ पे, मैं पूरा फ्रीज़ हो गया था। गर्म पानी के स्टीम से मैं अपने आप को ठीक करने की कोशिश कर रहा था वहाँ पे, तो ये हालत थी हमारी वहाँ पे। तो दानिश ये कह सकते हैं हम लोग जीना चाहिए जो ये सॉन्ग है आपके बेहद दिल के करीब है, बिकॉज आपने कहा कि ये जो गाने में आपने जो लिरिक्स जो डाला है और ये आपका पूरा एक जो आपको जो फील हुआ है, जो आपकी जो लाइफ का एक जो पार्ट था, अब आप उसको रिवील करते नहीं करते वो आपके ऊपर है, तो ये क्या गाना ही आपके सबसे करीब है? देखो, गाने तो सारे हर आर्टिस्ट के दिल के करीब होते हैं। कुछ वो किसी और की लाइफ से इंस्पायर्ड होकर लिखता है, कुछ वो अपनी लाइफ से इंस्पायर्ड होकर लिखता है। ये गाना मैंने अपनी फीलिंग्स और अपनी लाइफ से इंस्पायर्ड होकर उस टाइम पे लिखा था। वो सिचुएशन ऐसी थी, मेरा उस टाइम ब्रेकअप हुआ था और मैं पता नहीं, आज मैं पहली बार पर्सनल अपनी लाइफ के में बात कर रहा हूँ, नहीं तो मैं नहीं चाहता ये सब बात करना, बट मन कर रहा है आज कुछ बोलने का। तो उस रात में, और ये बात मैंने कभी रिवील नहीं की, मैंने एक गलती की है लाइफ में, आज मैं वो कन्फेस कर रहा हूँ। मैंने कभी अपनी लाइफ में ड्रिंक नहीं किया था, उस रात मैंने पहली बार किया था और अब तक छोड़ा नहीं है। नहीं, अब नहीं पीता हूँ, अब नहीं पीता अब नहीं उस रात। पीता। पता नहीं मेरे मॉम डैड इसके बाद मेरा मर्डर करने वाले होंगे, मुझे माफ़ कर देना मॉम डैड। हमारे यहाँ इस्लाम में अल्कोहल अलाउड नहीं है, बट मैंने उस रात में पता नहीं, मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं क्या कर जाऊँ, तो उस रात मैं बहुत रोया, मैंने बहुत पिया और मेरी हालत ऐसी हो गई थी जैसे एक इंसान मरने वाला होता है ना, वैसी मेरी हालत हो गई थी। और उस सिचुएशन पे मैंने कुछ लाइन लिखी कि मैंने सोचा था कभी मैं ना पीऊँगा, अब ऐसी हालत हो गई कल मैं ना जीऊँगा। और मेरा अंदर ये चल रहा था कि एक बार, आखिरी बार मरने से पहले एक बार उसको हक कर लूँ, कि मेरे मरने से पहले मुझको गले लगा ले तू, फिर दिल जीना चाहेगा, शायद ये जीना चाहेगा। तो ये गाने की लाइंस हैं जो एक्चुअल उस टाइम पे मुझे फ़ील हो रहा था, मैंने वो लिखा। मेरी मॉम ने आज मुझे कॉल किया ये गाना देखने के बाद, एंड शी वॉज एक्चुअली क्राइंग। वो इसलिए रो रही थी क्योंकि उन्होंने मेरे को इस गाने में वैसा देखा है, उन्होंने वैसा फील किया। बट मैंने उनको ऐसे बोला कि ये एक्ट है, सिर्फ एक्टिंग थी। अगर उस टाइम पे मेरी मॉम एक्चुअल में मुझे देख लेती तो पता नहीं उनका क्या होता। अच्छा मायशा, हाउ इज वर्किंग विद दानिश, कैसा था आपका बॉन्डिंग के साथ? सच बोलूं या पैप्स के लिए? तारीफ तारीफ तारीफ, आगे सब सच बोलना है। दानिश के फैंस को आपके साथ एक और गूगल पे कर, गूगल पे। सो हाँ, जैसे उन्होंने कहा, आर्मेनिया वाज द फर्स्ट टाइम मैं उनसे मिली थी एंड इनिशियली मैं बहुत आप सेंटर में आइए। हाँ, मैं इनके साथ काम कर सेंटर ऑफ चुकी हूँ। अट्रैक्शन। थैंक्स, साइड में रह के भी वही है, बट एनीवे मैं उनके साथ पहले काम कर चुकी हूँ, बट ये सॉन्ग जहाँ मैं, वो द फर्स्ट टाइम मैं दानिश से मिली एंड जो मूड खराब हुआ, मूड काफ़ी नहीं, मजाक है। आप लोग हाथ नहीं पकड़ रहे हो? नहीं, हम दूर भूल देख गए। हम दोनों तीनों पढ़ रहे थे। थैंक्स। सो हमने बहुत मस्ती किया एंड आई थिंक 4 दिन मैं इन लोगों के साथ चिल करी थी। मैं भी इनकी जैसे लौंडा बन गई थी। Actually. हम सब लौंडे वाले काम, नहीं वो गलत साउंड करता है, नहीं वो नहीं किया, घूम बट रहे थे, या घूम रहे थे। वी गॉट अलोंग रियली वेल। हम आई थिंक फर्स्ट डे ही बहुत घुल मिल गए थे एंड इट वाज लवली वर्किंग विद देम। मेरे वजह से दानिश ने काफ़ी गाली भी खाई थी इनसे, बट yeah, it all just made the experience even more fun and even more enjoyable and even more memorable. So yeah. हमने क्या क्या किया नहीं मत बताओ।
अभी भी निशानी आपके रूम में है। कौन से अच्छा नहीं बोलना था। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ माइक would like to know from you. ओके दानिश ने अपनी रिलेटिविटी बता दी है गाने को लेकर कि वो उदास थे, उसके काफी गम में थे उसके ऊपर। मैं दारू नहीं पीती, मेरा अभी तक इतना कटा नहीं है कोई नहीं जिंदगी में कि मैं इतना रो किसी के लिए। ऑल इज गुड इन माई लाइफ, थैंक यू। मैं एक चीज़ बोलूँ, उस दिन पहली बार पिया था मैंने, और हाँ बहुत गलत होता है, कोई नहीं पीना बहुत गलत होता है। ऑल्सो would like to know जो शूट लोकेशन है काफी प्यारी दिख रही है, और उसके हिसाब से जो लिरिक्स और जो गाने के लिरिक्स हैं और डायरेक्शन जिस हिसाब से sync हुआ है, so what did you find different as well as what were in your hands while writing this? इट्स नॉट राइटिंग लिरिक्स राइटिंग, At the time script of, writing. At the time of writing, even at the time of direction, both of you thought of लिरिक्स के अकॉर्डिंग मैंने कुछ और सोचा था, सोचा था उस टाइम 3 साल पहले। बट अभी जब ये करने वाले थे हम, तो हमारा प्लान बना आर्मेनिया जाने का, कुछ डिफरेंट करने का। तो हमारे डायरेक्टर साहब वन एंड ओनली मिस्टर अक्षय के अग्रवाल, मैं इन्हीं के साथ सारे प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। इस लास्ट प्रोजेक्ट हमारा भी आया था, एक्स गाने का टाइटल था, जिसमें डेजी शाह फीचर की थी मेरे साथ में, और मिलिंद गाबा जैसे अच्छे नाम थे, उनका म्यूज़िक था, तो वो भी इन्होंने किया था। बहुत ग्रैंड सॉन्ग था वो। और जो अब नेक्स्ट आ रहा है इसके बाद, कामयाबी अनाउंस कर दिया मैंने ओके छोड़ो, ये कट कर देना प्लीज़। नेक्स्ट जो आ रहा है वो बहुत अच्छा गाना होने वाला है, वो भी बहुत ग्रैंड शूट हुआ है उसका भी, उसके भी डायरेक्टर ये हैं। और आज एक सरप्राइज़ और है आप सब लोगों के लिए, वो अंदर जाके बताऊंगा मैं, अभी नहीं। नहीं कुछ स्टोरी की बात करें तो अक्षय भाई का प्लान था ये कि हम ऐसे ऐसे शूट करेंगे, हमने एग्जीक्यूट किया मिलके, और काफ़ी मेहनत की सबने। सबका ये देखो, एक से नहीं बनता गाना, पूरी टीम से बनता है, तो मेरी टीम बहुत स्ट्रांग है। अपने फैंस को क्या बोलना चाहोगे आपके लिए? दारू मत पीना, कुछ बुरा मत करना, कभी भी ड्रिंक नहीं करना, मैंने एक बार करके देखी थी, ख़राब होती है। एंड उसके बाद ड्राइव तो बिल्कुल मत और करना। ड्राइव नहीं करना। हाँ। और प्यार मोहब्बत की बात चल रही थी, तो मैं सबसे ब्रेकअप एंड ड्राइव। आजकल प्यार की परिभाषा कुछ अलग ही हो गई है, मोहब्बत की परिभाषा कुछ अलग हो गई है। बट मैं आज लोगों से एक चीज़ बोलना चाहूँगा। मैंने अभी एक लाइन लिखी थी कि मोहब्बत वो नहीं, छोड़ो, Danish would love you मोहब्बत वो नहीं। a few lines of the song. ओह यस डेफिनेटली। मैंने सोचा था कभी मैं ना पीऊँगा, अब ऐसी हालत हो गई कल मैं ना जीऊँगा। मैंने सोचा था कभी मैं ना पीऊँगा, अब ऐसी हालत हो गई कल मैं ना जीऊँगा। मेरे मरने से पहले मुझको गले लगा ले तू, फिर दिल जीना चाहेगा, शायद ये जीना चाहेगा। मेरे मरने से पहले मुझको गले लगा ले तू, फिर दिल जीना चाहेगा, शायद ये जीना चाहेगा। थैंक यू। अच्छा बवाला कर, ऐसा बोलो ना। जब से मैं कंप्लेंट करी तब से वो 0 पर 5 पे आउट हो रहा है। ये देखो मैच शुरू हो गया यहाँ पे। पुराने दोस्त लोग हैं ना। सैफ भाई क्या कहना चाहोगे? जो नया सॉन्ग आया है दानिश अल्फाज का, जीना चाहेगा, आपने सुना है ये गाना, देखा? मैं अभी जस्ट आते आते अभी गाड़ी में सुनते हुए आया हूँ, और दानिश मेरे भाई के जितने भी गाने हैं वो हमेशा सुपर हिट ही रहे। तो मैं दुआ करता हूँ कि ये गाना सुपर डुपर हिट हो, और ऐसे ही वो तरक्की करते रहे, ऐसे ही सक्सेस उनको मिलती रहे। हमारी दुआएं, हमारा साथ उनके साथ है। और मेरे हिसाब से दानिश भाई आज की तारीख में एक रॉक स्टार है, और फ्यूचर के बहुत बड़े अपकमिंग स्टार है। तो हमारे बेस्ट विशेस, हमारा गुड लक उनके साथ। थैंक यू सो मच। सबसे मेरे लिए तो बहुत अच्छी, मेरे लिए ख़ास बात ये है कि ये लोग आए मेरे पास मेरे इवेंट में, तो मेरा इवेंट ऑलरेडी बहुत बड़ा हो चुका है। थैंक यू सो मच सोहेल भाई। मैं भी दानिश को बहुत ही शुभकामनाएं देना चाहूँगा इस सॉन्ग के लिए, और बहुत अच्छा सॉन्ग है। मैंने देखा, आज ही देखा है सॉन्ग, एंड मेरी बेस्ट विशेष आपके साथ है दानिश। थैंक यू सो मच।
मेरे जो भी पंगे होने वाले हैं फ्यूचर में, ये खड़े हैं मेरे साथ में। हाँ, ये लड़ेंगे ये दोनों भी। ऑलरेडी बहुत पंगे हैं लाइफ पे यार। ओके, सो सोमी भी आई है। सोमी भैया कैसा लगा आपको गाना जहाँ पे? अरे मतलब दानिश जी कोई गाना गाए और वो खराब हो, ये हो सकता है? इज इट पॉसिबल? ऑफ कोर्स इट्स वेरी गुड एंड उनकी जो वॉइस है वो बहुत ही मेलोडियस है। यहाँ अच्छा, मुझे लगा सवाल वहाँ से पूछ रहे थे ना वो। हमें आंखों में आंखें डाल के बात करने की आदत है ना। यस एग्जैक्टली। मतलब सोचो अगर आज ही 1 मिलियन जा चुका है मेरे को भी अभी तो पता चला है। अगले 10 दिन के अंदर क्या होगा, मुझे लगा सारे रिकॉर्ड्स टूटने वाले हैं। एंड कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन फॉर द 1 मिलियन आल्सो। इट्स सच अ बिग थिंग, लाइक कि मतलब एक दिन में ही, बिकॉज अभी कुछ बहुत ही अच्छे अच्छे ट्रैक्स आए हैं बट वो भी 1 मिलियन नहीं गए, एक एक हफ्ता हो गया उन गानों को, लेकिन लाइक सच अ बिग थिंग फॉर यू। थैंक यू सो मच। वो इनका जादू है, इनकी पर्सनैलिटी का और इनकी वॉइस का। जो गाना पहले दिन ही 1 मिलियन चला गया इन जस्ट 8 आवर्स। थैंक यू सो मच। सी आई एम हिज फ्रेंड, सो मैं सबसे ज़्यादा उनकी वॉइस से कनेक्ट करता हूँ बिकॉज वो बहुत सालों से हम लोग एक दूसरे को जानते हैं एंड हिज पर्सनैलिटी एंड ऑरा एंड हिज वॉइस एंड तो मतलब मैं तो उनकी वॉइस से ज़्यादा कनेक्ट करूँगा ना कि हाँ मेरे भाई का गाना है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ही इज ऑलवेज वेरी स्टाइलिश। एकदम स्लिम लुक देखो, जिम का असर है। जिम एंड एवरीथिंग, एंड वेरी गुड लिरिसिस्ट, वेरी गुड सिंगर, एक्टर, ह्यूमन बीइंग। एंड हमने गाना किया हुआ एक, मेरा पहला गाना जो 10 मिलियन क्रॉस हुआ था जब मैं नया नया डायरेक्टर बना था, दानिश फवाद के साथ था, सिंगर, लिरिसिस्ट, कंपोजर एंड दिस टू वर्क वेरी सून वंस अगेन। बिल्कुल। और भाई जब भी मेरा कोई फंक्शन होता है आते हैं और मुझे बुलाते हैं, अच्छा लगता है, हम मिलते रहते हैं और गाना बहुत अच्छा बना हुआ है। आई वॉच्ड इट एंड आई विश वेरी वेरी गुड। So let's introduce one of the finest music director here, जो हमारे गाने के भी म्यूज़िक डायरेक्टर है और काफ़ी अच्छे म्यूज़िक कर चुके हैं। आपने गाना भी सुना होगा, मैं देखा तेरी फ़ोटो, तो हमारे गोल्ड बाजी पंजाब के मतलब टॉप नॉच गाने वो जो जस्ट अभी मुंबई आए हैं काम करने के लिए, हिंदी कंटेंट के लिए, तो अभी हम साथ में ही काम कर रहे हैं। अच्छा, आपने किसकी फोटो देख के वो गाना लिखा था? मैं देखा तेरी फोटो। मैंने तो म्यूजिक बनाया था, मेरे भाई ने लिखा था, निर्माण ने। पर फोटो किसकी देखी थी? फोटो उसने देखी होगी, उसने अपनी गर्लफ्रेंड की देखी होगी, तो मैंने उसको, इन्होंने वो फोटो चुरा के अपने फ़ोन में उसको देख के म्यूज़िक बनाया था। और ये गाना, ये बहुत, मेरे भाई की आवाज़ ही ऐसी है कि मैंने खुद मांगा, मैं कहा यार मैं करता हूँ इस गाने को, मुझे नहीं पता। तो एक्चुअली ऐसे बहुत सारे गाने में जो खुद मांगे हैं, मैं कहा यार मैं ये भी मैं करूँ, ये भी मैं करूँ, और ये क्या है पाजी ठीक है आप ये कर लो। तो थैंक यू सो मच। तो मेरे भाई ने मुझे मौका दिया। अरे और नहीं, बहुत नहीं, बढ़िया यार। बहुत बढ़िया आवाज़ है, ऐसी आवाज़ है कि लोग ऐसी आवाज़ को बनाने के लिए बहुत रियाज़ करते हैं मेरे भाई की, और बहुत प्यारी आवाज़ है। आप सब प्यार दें गाने को, और गोल्ड बॉय नाम याद रखें, ये मुंबई में अभी नया है। तो अच्छा, तभी आप गोल्डन कलर की शर्ट पहन के आए हो आज। आज मैं शेर वाली शर्ट पहन के आया। गाने में अपना ऋतिक चौहान, मैं वही बोलने वाला था। मैं माशा अय्यर, जस्सी लोकाबाजी, just एक गाने में सारे दोस्त आ जाते हैं। जब तो ये गाना गाना अच्छा 3 होता ही साल है। पहले जब मैंने रिकॉर्ड किया था, तो उसका जो एक डमी वर्जन बनाया था वो ऋतिक चौहान ने बनाया था, मेरा छोटा भाई। मेरे को दिख नहीं रहा वो, मैं चाहता हूँ कि वो भी आए। तो उसके बाद हम लोग थोड़ा सा अलग अलग रहने लगे थे, वो थोड़ा दूसरा डिस्टेंस, दूर। उसके बाद वो गाना हमने कैंसिल, मैंने कहानी सुनाई दी थी आपको। उसके बाद अभी हम जब साथ में रहने लगे तो फिर उस गाने का प्लान बना फिर से वापस करने के लिए, तो पाजी ने उसको एनहेंस किया, उसको अच्छे से निखारा, और अच्छा तो था ही और अच्छा बना दिया उसको। तो बेसिकली पूरी टीम का मेहनत है। और जो नाम मिसिंग है यहाँ पे, अक्षय अग्रवाल बाजी, अरे उनकी तो बात ही अलग है। जो नाम मिसिंग है यहाँ पे वो है जस्सी बाजी, गौरव भाटिया और दीक्षित सानी, जो हमारे प्रोड्यूसर हैं लेबल के, वो मिसिंग है यहाँ पे, उनको मैं मिस कर रहा हूँ। काफ़ी लोग आने चाहिए थे बट वो चंडीगढ़ रहे, दे आर फ्रॉम चंडीगढ़, तो अभी वो नहीं आ सकते थे। तो उनकी
दुआएं तो हमारे साथ हाँ हैं। उनका उनका सपना आपने ये सॉन्ग देखा क्या? जीना चाहिए हाँ देखा, मुझे अच्छा कैसा लगा। लगा? मेरा वाला ज़्यादा अच्छा है जो मैंने और दानिश ने किया है। वो जट्टी वाला ना, जट्टी वाला वो भी मैंने किया हुआ था पहले वाला। और कहीं सही है सही है। वो किसी और के साथ किया था, ये हमारा था। एक्चुअली आज मेरा सूट थोड़ा टाइट हो गया है वेरी गुड। मैं ना गा पा रहा हूँ ना बोल पा रहा हूँ। अच्छा क्या आगे ऑन स्क्रीन दानिश और सपना के साथ कोई गाना हमें फैंस को आगे देखने मिलेगा क्या है? बिल्कुल आप प्रोड्यूस करो। नो नो And we'll do? यस We'll do? Yes, सब yes, सब तैयार खड़े क्या हैं। सबका मिलेगा? देखो तीनों डायरेक्टर का। खड़े हैं यहाँ पे। अभी दोनों बना देंगे, ठीक बताओ। है? ये म्यूजिक डायरेक्टर खड़े हैं, सिंगर कंपोजर लिरिसिस्ट सब हो जाएगा, एक्ट्रेस मिल गई, अब फाइनेस्ट डांसर्स भी है हमारे पास। तो आप बताओ कब प्रोड्यूस कर रहे हो? वैसे एक और create a producer trio. हमारे देखो साथ इधर भी बैठे। बोलती बंद हो गई। मोहसिन भाई ये कैसे हो गया? एक बात बताइए, वाई डुओ? ट्रायो भी तो हो सकता है, हमारे हो सकता ट्रायो भी तो हो सकता है। बिल्कुल हो मी सपना एंड दानिश। वही तो मैं बोल रही हूँ। ऐशान को ट्रायो का बड़ा शौक है। मुझे एक्चुअली का बहुत बड़ा शौक है। ओके सो थैंक यू। Interview is getting more heated up. ईशान की नजर एनर्जी आ गई है भाई। बाहर मिलना। अच्छा लगा सब लोग आए और प्लीज़ Thank you प्लीज़ so much, मैं everyone. एक एक को नहीं बोलूँगा, आप सबको, आप सबसे ज़्यादा मेहनत करते हो पूरे इवेंट में, जो मीडिया वाले होते हैं। आई लव यू ऑल। प्लीज़ अच्छे से खा के जाना, अच्छे से पी के जाना, सिर्फ नॉन अल्कोहल। मीडिया वाले बहुत अच्छे होते हैं, ऐसे बिठा देते हैं ऊपर। ओ वाह, यही मैं जैसी बाहर दिख देखा। जाते हैं हमारे इवेंट पे इधर यही प्यार। बाकी बहुत सारे गेस्ट भी आ गए हैं ऑलमोस्ट, तो आप उनका इंटरव्यू मीडिया का लीजिए। तो हमेशा ऐसे है। या थैंक यू सो मच मिस्टर अमन यतन वर्मा। वेल वेरी बेस्ट ऑफ लक। सबसे पहले आई थिंक एक अच्छा म्यूज़िक वीडियो है, गाना भी अच्छा है, एंड ऑफ कोर्स दानिश इज़ परफॉर्मिंग इन इट। तो एज एन एक्टर, एज ए परफॉर्मर, एज ए सिंगर, तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है। एंड मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक फॉर द सॉन्ग, एंड आई एम श्योर कि इट्स गोइंग टू बी डेफिनेटली अ हिट सॉन्ग, और इसके ज़रिए जिस मकाम पे आप हैं उससे कहीं ऊपर मकाम पे आप पहुँचे, यही मेरे दिल की दुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। इतने बिजी स्केड्यूल के बावजूद भी वो आए हैं, मतलब मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। आपका प्यार मिल रहा नहीं, है। thank हम you. लोग ने 1-2 बार साथ में जिम किया है और पुशअप्स में मैं इनसे हार जाता हूँ सीरियसली। मतलब देख रहे हो कितना स्ट्रांग है अभी भी। यंगेस्ट में एक ईवी कंपनी देखने के लिए आपको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। हाउ इट्स गोइंग राइट नाउ? यार इस समय आई थिंक मैं इनके लिए यहाँ पे आया हूँ, और ये फोटोग्राफ आप यहाँ देख रहे हैं, एंड आई थिंक शी इज़ द गर्ल। ओके, सो शी इज़ ऑपोजिट। सो इसके बारे में हम बात करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। मेरे बारे में तो वो बातें कहीं ना कहीं होती रहेंगी। आई जस्ट वांट टू विश हिम अ वेरी वो बेस्ट सीधा ऑफ लक। डायरेक्टली फिल्म सिटी से आए हैं शूट करके, मतलब नहीं, सो स्वीट ऑफ यू। it's a pleasure, and I'm happy that you know he's had a lot of ups and downs in his life, और इसके बावजूद इंसान अगर अपना काम करता रहे, अपना कर्म करता रहे, that is what makes a winner, and I see that quality in Danish. So इसी तरह से डटे रहो, लगे रहो, and I'm sure कि सारी दुनिया इसी तरह से आपके सामने खड़ी रहेगी और कदम चूमती रहेगी आपकी। कोई ना कोई एक हमारी रिलेटिविटी है। आपने भी इस गाने को देखा था, तो आपने क्या रिमाइंड किया? व्हाट वाज देयर इन योर माइंड व्हाइल वाचिंग दिस सॉन्ग? व्हाट डिड यू I think the song has been shot well. I think it looks amazingly beautiful, and the camera work is superb. Danish as a performer, I think he's done a brilliant job. The music is also very very catchy. तो ये सारी की सारी qualities एक साथ मिल के आई हैं. So I'm sure that this is definitely going to be a big song and a very very hit song. So sweet. For Thank sure. you so much. Thank you so much. Well, जितने मेरे चाहने वाले हैं, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।
इतने सालों से मैं आपको बोर करते आ रहा हूँ, कोशिश यही करूँगा कि आगे बोर ना करूँ, और एंड आई looking forward to doing a lot of good work in the future also, and I wish Danish once again for this amazing song. Thank you so much. Thank you so much. और बहुत प्यारी टैलेंटेड बिग बॉस फेम सोमी खान है, आ जाइए। so emotional. तो अच्छा लगा आप आए। हाँ जी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। थैंक यू सो मच। आपका गाना सुन के और भी अच्छा लगा। आप सिर्फ अच्छा गाते ही नहीं हैं और बहुत अच्छी एक्टिंग भी करते हैं, तो आई रियली लव्ड इट, इट वाज रियली अमेजिंग। हाँ, मुझे खुद पहली बार ऐसा लगा, मैंने बहुत अच्छा एक्ट किया है। हाँ, काफ़ी बहुत पहले सब लोग तारीफ करते थे मेरे एक्ट की, मुझे नहीं लगता था कि मैं इतना अच्छा करता हूँ, बट इस बार इस गाने से मुझे लगा यार मैंने, क्योंकि एक्चुअल एक्ट किया है मैंने। हाँ, उसमें हमने कोई ग्लिसरीन नहीं यूज़ किया है। Really? वो रियल इमोशंस, रियल फील के साथ वो पूरा गाना शूट किया है। आप देखेंगे तो इम्प्रेस्ड। अब मैं नेक्स्ट क्लासेस आपके पास लेने आ रही ओए हूँ। होए होए, ये देखो। Congratulations. थैंक यू सो मच, थैंक यू। आज दक्षिणा तो इनसे भी मिल लेते हम लोग। दक्षिणा अपकमिंग सिंगर है, ये भाभी हैं जो म्यूज़िक डायरेक्टर है गोल्ड बाजी, उनकी वाइफ है। ये प्रिंसी एक्ट्रेस से हाय, और अगर कुछ बोलना है हमारे बारे में तो बोल सकते हैं। मेरी तारीफ कर देना। दानिश के बारे में अगर एक चीज़ें बोलो तो शायद से वो कम पड़ जाएगा, बिकॉज ही इज़ मल्टी टैलेंटेड, वंडरफुल ह्यूमन बीइंग एंड अमेजिंग सोल, आई वुड से अ परफेक्ट मैन टू बी एग्जिस्टेड एंड वेरी गुड वॉइस ही हैज। वो बहुत अच्छे, मतलब उनका वॉइस जितना अच्छा है ना, दिल से गाते हैं। सॉरी, वॉइस नहीं आ रही अभी। मतलब वो जितने दिल से गाते हैं उतना ही दिल उनका साफ है, एंड ही इज़ वेरी नाइस पर्सन आई एवर मेट, जो एंड है, एंड ये सभी को पता आई थिंक। As they said, he is a great singer and a great person. He's good from heart, and I think they made a lovely song. Please listen. Thank you. And make it big. I think it's a very nice number. It's very heart touching. So congratulations to the whole team. Danish has sung also very well. He's acted also in the song, and it has a lot of feel. मतलब एक ना वो whatever they're trying to emote the feeling, it's there in the song. So it's very heart touching. जो सीधा audience से connect होता है. So it's that kind of song. So it's a really very nice song. Congratulations to the whole team and congratulations to Danish. Yes. Woo! I think that is great, yeah. So as I said, the song deserves millions and millions of views. I think this is just the beginning. That it has crossed 1 million in such a short period of time. So that means, you know, the audience is loving the song and they're loving the vibe of it, and they're loving how, you know, they have directed it. I think all the shots are so well taken. The location is beautiful and the actors are great. So it's connecting with the audience. और क्या चाहिए अगर ये गाना लोगों के दिलों को छू रहा है तो? Sorry, what? I think it's very simple. I do not watch it as an artist or an actor. I watch it as audience. तो अगर मुझे गाना, अगर मेरे बेसिकली इट्स वेरी सिंपल, अगर गाना मेरे दिल को छू रहा है, इफ इट्स टचिंग द राइट कॉर्ड्स, गाना इज अ सुपर हिट फॉर मी. इट्स एज सिंपल एज दैट. इट्स अ वेरी सिंपल मंत्र, एंड येस, दिस सॉन्ग हैज टच्ड माय हार्ट्स एंड एवरीबॉडीज, मिलियंस ऑफ पीपल्स ऑफ हार्ट्स. सो या, ऑल द वेरी बेस्ट टू द टीम. Lastly, Simran, would like to ask for a wish in the voice of Nobita. Definitely. Okay. हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिमरन कौर, आपका प्यारा प्यारा नोबिता. दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि आप ये गाना देखें और इसे खूब सारा प्यार दें. इसके ऑलरेडी मिलियंस ऑफ व्यूज़ हो चुके हैं, इसे और ज़्यादा मिलियन व्यूज़ दें दोस्तों, ठीक है ना? अपना ध्यान रखना, बाय. वरना डोरेमोन को मैं बोलूँगा मुझे गैजेट घर में रोऊंगा. थैंक यू. मेरे को बेसिकली दानिश भाई के जितने भी गाने आ रहे हैं अभी फ़िलहाल लाइन से बहुत प्यारे, मतलब
एक हार्ट ब्रेक जॉनर वो पकड़ के चल रहे हैं, तो वो बहुत अच्छा लग रहा है देखने के लिए। आज के टाइम पे यंगस्टर्स जितने हैं, छोटे मोटे लव स्टोरी में दिल टूटता है तो बहुत रिलेट कर पाते हैं वो लोग। तो गाने दानिश भाई के, और दानिश भाई की आवाज़ बहुत अच्छी है और अक्षय भाई ने डायरेक्ट भी बहुत अच्छे से किए, तो गाना बहुत ही प्यारा है और मेरे को बहुत अच्छा लगा गाना। स्पेशली वो बॉटल फोड़ने वाला शॉट वाज माय फेवरेट। ये सब अपने को ज़्यादा पसंद आता है। नहीं, आई एम नॉट इनटू एनी काइंड ऑफ लव शिट, सो मैं ये सब चीज़ों से रिलेट नहीं करता हूँ। मैं गाने को गाने की तरह सुनता हूँ बस, और कुछ नहीं। बात करेंगे आमिर राज की बहुत ही दुखद घटना हुई। आदित्य सिंह राजपूत काफ़ी अच्छे, काफ़ी बेहतरीन एक्टर जिस वक्त हमारे बीच नहीं रहे हैं ड्रग्स ओवरडोज के होने की वजह से, क्या कुछ आपकी तरफ से टेक है इस पूरे मामले के ऊपर जानना चाहेंगे? पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि थोड़े दिन पहले मतलब आई वॉज प्रमोटिंग द सेम ब्रांड स्प्रिंटर्स जो आदित्य भाई भी कर रहे थे, तो हम लोग की बात हुई थी वो चीज़ के ऊपर लेके, और मेरे को ये नहीं मालूम था कि ही वॉज इनटू ड्रग्स और ये सारी चीज़ें। बट आज जब मैंने सुना, न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़े मैंने, तो बहुत बुरा लगा। मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि लाइफ में बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, रादर देन गेटिंग इनटू एनी काइंड ऑफ ड्रग शिट एंड ऑल। अच्छा कुछ कर सकते हैं अपने लाइफ के साथ। 5 मिनट के मज़े के लिए पूरी लाइफ अपन ख़राब कर दे रहे, तो वेस्ट है ये सारी चीज़ें। मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि मत करो ड्रग्स वग्स, अपने फैमिली के बारे में सोचो, दोस्तों के बारे में सोचो, क्योंकि आप करके आप चले गए बट आपके पीछे जो लोग हैं उनको बहुत बुरा लगता है, वो फील करते हैं कि क्या हो गया क्या नहीं हो गया। तो से नो टू ड्रग्स। और मैं चाहूँगा हायर ऑफिशियल्स जो लोग ये सुनेंगे, प्लीज़ टेक स्ट्रिक्ट एक्शंस, क्योंकि मुंबई, मलाड, अंधेरी, गोरेगांव, जू, हम लोग रोड पे देखते हैं भाई 14 साल 15 साल के बच्चे लोग थिनर एंड ऑल लेके बैठे रहते हैं, गांजा फूकते रहते हैं, तो ये सारी चीज़ें बहुत ख़राब है। सो पुलिस को एक्शन लेना चाहिए ये चीज़ों के अगेंस्ट, एंड बस यही बोलूँगा, मत करो यार, लाइफ मत ख़राब करो। जानते थे आदित्य, तो आपके साइड से क्या है, कितने हद तक वो इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व थे? मैं बोलना चाहूँगा कि आई यूज़ टू मीट हिम पार्टीज़ में, जैसे एमेथिस्ट क्लब था, एक क्लब है एमेथिस्ट अंधेरी में, सो दिस क्लब बिलोंग्स टू अ वेरी गुड फ्रेंड। वहाँ पे हम लोग पार्टी करते थे, सेम आदित्य भाई भी वहीं पे पार्टी करते थे, तो एक दूसरे को हाय हेलो करना, एक ही इंडस्ट्री से, तो मिलना जुलना वो तो चलते रहता था। बट ट्रस्ट मी व्हेन आई एम सेइंग दिस, ही इज़ अ वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन, ही वॉज अ वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन। जब भी मिलते थे अच्छे से ग्रीट करते थे, समझाते थे। प्लस उनका जो ब्रांड था, मेरे को ब्रांड का नाम याद नहीं, बट ही यूज्ड टू ऑलवेज टेल मी अबाउट द ब्रांड कि आमिर मैं तुमको जैकेट्स भेजूंगा, तुम वो पहनना, मेरे ब्रांड का बहुत अच्छा लगेगा, तुमको सूट करेगा। सो मैं बस इधर ही बोलूँगा कि जिधर भी रहे भाई खुश रहे, और जो गलती उनसे हुई है वो लोग आप लोग रिपीट मत करना कोई भी। काफ़ी इन्फ्लुएंस रहता है आपसे, क्या कुछ मैसेज रहेगा उनके लिए? मैं बस इतना ही बोलूँगा कि आज के टाइम पे जो अपन देखते हैं सिचुएशंस कि लोग नशे में हैं, प्यार मोहब्बत में हैं, ये सब चीज़ों से ज़्यादा अपने ऊपर फोकस करो, अपने आप को वैल्यू करो, अपने मॉम डैड की रिस्पेक्ट करो, ध्यान रखो, क्योंकि एंड टाइम पे सिर्फ आपकी फैमिली आएगी, कोई नहीं आएगा, मतलब की दुनिया है, सो ध्यान रखो। आप कुछ कहना चाहेंगे मैम? एनीथिंग? थैंक यू सो मच गाइस। यार मैं एज ए डायरेक्टर और कोरियोग्राफर बताता हूँ, वीडियो बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही सिनेमेटिकली शूट किया है, दानिश ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, मायशा ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। एंड ये एक फेज़ होता है लाइफ में, जब इंसान का ब्रेकअप होता है। बहुत सारी आवाज़ आ रही है बाहर से, बट दैट्स ओके। तो जब इंसान का ब्रेकअप होता है तो लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं। एंड मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोग ब्रेकअप के बाद बदलते हैं उनको पॉजिटिवली बदलना चाहिए और अपनी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ों की तरफ बढ़ना चाहिए, ना कि सिर्फ अल्कोहल और ड्रग्स के पीछे। जैसा ये मुद्दा बहुत वार्मिंग चल रहा है अभी फ़िलहाल। एंड यार इट्स अ वेरी सैड न्यूज़, क्योंकि चंद पलों में सारी ज़िंदगियाँ बदल जाती है, चंद पलों में सारी ज़िंदगियाँ बदल जाती हैं। तो मैं चाहता हूँ जितने लोग भी सिर्फ वो टश के चक्कर में और मज़े के चक्कर में ये सारी चीज़ें करते हैं, प्लीज़ से नो टू ड्रग्स, एंड इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ। और जितने लोग भी इन्वॉल्व हैं, प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है सब लोगों से, इन सब चीज़ों को एकदम दूर रखें अपने से, क्योंकि मज़े के चक्कर में आपकी फैमिली बहुत सफ़र करती है फिर बाद में। सो या सब लोग आए, बट ज़ुबैर साहब मेरे लिए टाइम निकाल के आए, इससे बड़ा प्यार और आशीर्वाद मेरे लिए कुछ नहीं है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और ये दिन पे दिन हैंडसम होते जा रहे हैं, उसका राज मुझे भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता, वो जड़ी बूटी नहीं बताएंगे। नहीं, जड़ी बूटी की बात नहीं है, इधर से रिफ्लेक्शन आ रहा है। ये अयान कुछ बोलेंगे? अयान देखो मेरी हाइट सेम हो गई है अभी शूज़ भी सेम आने लगे हैं। मुझे लगता है अयान का शूज़ बड़ा है मेरे शूज़ से, हो सकता है ना? हो सकता है। और कैसे आप?
बताइए फिर। मैं सर आपसे जानना चाहेंगे मैम की हालत कैसी है अभी, हाउ इज शी राइट नाउ? हाँ हाँ, शी इज़ ऑल गुड नाउ, शी इज़ रिकवरिंग, और उनका जो सर्जरी हुआ था अभी इट्स ऑल गुड. थैंक यू सो मच फॉर योर कंसर्न. And also would like to know about as it is the eve for the song launch, it's doing very well, already crossed 1 million plus in 8 hours. क्या कुछ विशेष है आपके साइड से? अरे मेरी तो सारी विशेज़ हैं इनके लिए कि ये खूब राइज करें, है ना, कीप ग्रोइंग. मेरे लिए हमेशा ये रहेगा कि बच्चे हैं, अभी इनका ही टाइम है ग्रो करने के लिए, और इनके जब भी गाने आते हैं ये ऐसे ही आपके मिलियंस आते हैं इनके, और इंशाल्लाह बढ़ते जाएंगे. इंशाल्लाह आपका प्यार रहेगा, सपोर्ट रहेगा. ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज. देखो मेरी ब्लेसिंग सब बच्चों के साथ है. अरे बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल. मेरे स्टार्ट में जब मैंने स्टार्ट किया था वो तब भी आए थे लॉन्च पे, और आज थोड़ा थोड़ा आगे चल रहा है, बढ़ रहे हैं, तो अभी भी आए हैं. और मुझे पता है जब और कुछ होगा ये तभी भी रहेंगे इंशाल्लाह, और हमेशा रहेंगे ऑलवेज. दानिश एंड सर, आप दोनों लोग से जानना चाहेंगे, आज एक बहुत ही दुखद घटना हुई हमारे बीच में. आदित्य सिंह राजपूत से काफ़ी फेमस टीवी पर्सनैलिटी उस वक्त हमारे बीच में नहीं रहा. ड्रग्स ओवरडोज का मामला है, क्या आपकी तरफ से प्रतिक्रिया रहेगी इसके? अरे ये तो हमको पता ही नहीं है. आई एम सो सॉरी कि हमें इस चीज़ का पता ही नहीं है. एक्चुअली हम सुबह से आज बहुत ही बिजी थे और कहीं मीटिंग में थे, और हम अभी घर लौटे हैं, और लौटने के बाद अभी आए. दानिश नोज दिस वेल डायरेक्टली वो. हाँ, तो हमें बिल्कुल नहीं पा रहा, और आई एम वेरी सॉरी अगर ऐसा कुछ भी हुआ है. और मैंने सुना है, और मैंने ये भी सुना है शायद वॉशरूम में उनकी डेड बॉडी मिली है. बहुत बुरा लगा ये देख के. आई मीन पता तो है नहीं एग्जैक्टली कि हुआ क्या है, ये मैं नहीं बोल सकता कि क्यों हुआ है, बट यार हम दुआ ही कर सकते हैं उनके लिए कि वो जहाँ भी हो. आपसे टर्म्स थे आदित्य के साथ, अगर आप कुछ बताना चाहें तो हाउ आर यू? ऑनेस्टली स्पीकिंग हम कभी मिले नहीं है, बट शायद सोशल मीडिया पे या काम वर्क के थ्रू एक दूसरे को देखते ही हैं सब लोग. तो इतना तो जैसे स्प्लिट्स विला वाले काफ़ी मेरे फ्रेंड्स लोग हैं, एक ग्रुप है, एक सर्कल है, तो कहीं ना कहीं सब कनेक्टेड है. तो वो फील होता है कि अपना ही कोई गया है, अपनी ही फैमिली से कोई गया है, तो बुरा लगता है. और इतनी यंग एज में आई थिंक किसी का जाना तो बहुत, उनकी फैमिली को ऊपर वाला बहुत पावर दे ये सब सहने के लिए, और मैं तो प्यार ही भेज सकता हूँ यहाँ से फिलहाल. ये जो इंटायर चीज़ आप लोग से यूथ काफ़ी टच में, आप लोग से काफ़ी इन्फ्लुएंस होते हैं वो लोग, और ड्रग्स जैसा मामला काफ़ी नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है हमारी सोसाइटी पे. आपकी साइड से क्या कुछ मैसेज रहेगा फॉर द यूथ? देखिए बिल्कुल देखिए, आज मैं आप लोगों के सब लोगों के प्लेटफॉर्म से ये चीज़ बोलना चाहता हूँ, और मैं हमेशा यही चाहता हूँ कि देखिए कभी भी बच्चों को कुछ भी इश्यूज़ आ रहे हैं, कोई बीइंग अ पेरेंट, आज मेरे लिए अगर बच्चों से ज़्यादा मेरे लिए कुछ है नहीं. मेरे मतलब पूरी जीवन की कमाई जो है वो बच्चे हैं. तो मैं इस प्लेटफॉर्म पे ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि आप लोग कभी भी, मैं बच्चों से खास करके इस चीज़ के लिए बोलूँगा कि चाहे वो लड़के हों लड़कियाँ हों, कोई भी हो, लेकिन आपको इस तरीके से कभी भी कोई स्टेप नहीं लेना है, क्योंकि आप लोग अपने माँ बाप की, अपने पेरेंट्स की वो पूंजी हो, पूरी ज़िंदगी की वो पूंजी हो, जो कि कभी दोबारा मिल ही नहीं सकती है और कहीं पर भी नहीं मिल सकती है. तो आपको कोई भी इशू, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप डिस्कस करो, पेरेंट्स के साथ बातें करो, है ना, अपने बड़ों से बातें करो, कोई भी. लेकिन आप ये इस तरीके का जो भी करते हैं, ये ऐसा प्लीज़ बिल्कुल मत करो. और इन सब चीज़ों से ये आजकल जो बच्चे ले रहे हैं, जो चल रही हैं, जैसे कि अभी बताया किस वजह से कुछ ओवरडोज हो गया ड्रग्स का, तो प्लीज़ इन चीज़ों से बिल्कुल भी दूर रहें आप लोग, एकदम दूर. और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि कोई भी बच्चा इसको टच भी करे, इसके बारे में बात करे या जिक्र करे. आप लोग उस जगह से बिल्कुल हट जाइए अगर कहीं कोई आपका जिक्र इस चीज़ का टॉपिक पे कोई बात भी हो रही हो, क्योंकि आप लोग मतलब उन माँ बाप का फ्यूचर हो, देश का फ्यूचर हो, ये यहाँ पे इतनी छोटी उम्र में ख़त्म करने से बहुत बड़ा लॉस है माँ बाप का, हम सब का, देश का, एवरीबॉडी, यू नो. तो इसलिए मैं इस मंच पर और आप सबके बीच में आज ये फिर बोल रहा हूँ कि प्लीज़ ऐसा कुछ भी मत करिए. मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ की विनती है, कोई भी बच्चा अपने माँ बाप को इतना दुखी ना करे, क्योंकि माँ बाप के लिए इससे बड़ा दुख जीवन में तो हो ही नहीं सकता. प्लीज़ ऐसा मत करो. Inviting us, and it was a very lovely song. No, it's okay. You can stand. It's his day, obviously, and I love this song. बहुत soothing song था, and मैं इस बंदे को काफ़ी टाइम से जानती हूँ, बहुत मेहनती है, and और भी मैं इसके सॉन्ग्स दे चुकी हूँ, पता नहीं अभी तक मुझे इसने कास्ट नहीं किया है, तो आप लोग इसको बोल दो कि नेक्स्ट म्यूजिक वीडियो में मुझे कास्ट कर अभी यहाँ पे प्रोड्यूसर मिलने वाला है कोई. Okay, thank you guys. And yeah, I'm having fun.
जी गाना कैसा लगा आपको? गाना मुझे काफ़ी खूबसूरत गाना लगा, जैसे कि इन्होंने बोला ऑलरेडी कि इनकी पर्सनल लाइफ पे है, एंड आई थिंक जब आपका वीडियो हाँ ठीक है, अब प्रोड्यूस आप करेंगे ना पक्का? अगर आप प्रोड्यूस करेंगे तो दोनों आ गए। हाँ, वीडियो से मेरे को मत जोड़ना प्लीज़ कोई भी। हाँ, ऑडियो मैंने लिखा था और मेरी फीलिंग्स लिखी थी ऑब्वियसली, तो वहाँ रिलेट कर सकते हैं। हाँ, तो मतलब इनकी पर्सनल लाइफ पे गाना है, एंड जब आपकी लाइफ में कुछ होता है आप उतना प्यार डाल देते हो गाने में, तो ऑडियंस को भी काफ़ी पसंद आता है। इसलिए आई वांट कि आप लोग सब इस पे कंटेंट बनाएं, रील्स बनाएं एंड सपोर्ट करें, क्योंकि हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तो ऐसी इंडस्ट्री बढ़ेगी। एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस गाय, वेरी डिजर्व। थैंक यू सो मच। एनीथिंग एल्स? नो, थैंक यू गाइस, थैंक यू।